दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सोलर सिस्टम के बारे में जानेंगे। सोलर सिस्टम क्या है और हमारा सोलर सिस्टम किस गैलेक्सी में है और हमारा सोलर सिस्टम किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस अंतरिक्ष में बहुत सारी ऐसी गैलेक्सी हैं, एक गैलेक्सी नहीं है बल्कि बहुत सारी गैलेक्सी है और हर गैलेक्सी डस्ट, गैस और अरबों तारों से मिलकर बनी है। लेकिन रात में जो हम गैलेक्सी देखते हैं, दूध जैसी सफ़ेद चमकदार दिखती है हमें, वही मिल्की वे गैलेक्सी है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने अंतरिक्ष में रास्ता बना दिया हो, इसीलिए इसे मिल्की वे गैलेक्सी कहा जाता है। इसे आप हमारी गैलेक्सी भी कह सकते हैं, क्योंकि इसी गैलेक्सी में वो सारे तारे मौजूद हैं जिनको हम रात में देखते हैं। और इसी गैलेक्सी में हमारा सोलर सिस्टम भी है, जिसमें हमारा सूर्य और पृथ्वी है। ऐसा नहीं है कि इस अंतरिक्ष में एक ही सोलर सिस्टम है, बल्कि हर साल एक नया एक सोलर सिस्टम मिल ही जाता है। अगर आप हमारी गैलेक्सी की बात करें तो इसमें भी 100 मिलियन सोलर सिस्टम हो सकते हैं और मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद ये 100 मिलियन सोलर सिस्टम में से एक सोलर सिस्टम हमारा है, जिसके केंद्र में सूर्य है, जो कि इस केंद्र का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट माना जाता है। मिल्की वे गैलेक्सी में अरबों ऐसे तारे मौजूद हैं, लेकिन सूर्य इनमें से विशेष है, क्योंकि यह अर्थ प्लेनेट पर जीवन को संभव बनाता है और इसी कारण अर्थ पर मौसम, ऋतुएं, जलवायु संभव हो पाती है। पहले माना जाता था पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है, लेकिन सन 1400 ईस्वी में क्लाउडियस टोल्मी ने बताया कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और सारे प्लैनेट इसकी परिक्रमा करते हैं। लेकिन सन 1443 ईस्वी में कोपरनिकस ने बताया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और सारे ग्रह पिंड इसकी परिक्रमा करते हैं। हमारा सोलर सिस्टम सूर्य और उसकी परिक्रमा करते हुए ग्रह, उपग्रह और एस्टेरॉइड से बना है। इसके केंद्र में सूर्य है। सभी ग्रह गोलाकार कक्षा में अपनी परिक्रमा करते हैं और जो ग्रह सूर्य के जितने नज़दीक होते हैं वह उतनी ही तेज़ी से सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो चलिए अब हम एक एक करके हर प्लेनेट के बारे में जानेंगे, किस प्लेनेट पर क्या चीज़ पाई जाती है। सबसे पहले हम सूर्य के बारे में जानते हैं। सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है, जिसमें हमारे पूरे सौरमंडल का 11.76% द्रव्यमान निहित है और इसका व्यास लगभग 13,20,000 किलोमीटर है, जो कि पृथ्वी से लगभग 110 गुना बड़ा है। सूर्य ऊर्जा का शक्तिशाली भंडार है। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है। सूर्य अपने केंद्र में ऊर्जा उत्पन्न करती है और सूर्य से निकली गई ऊर्जा का छोटा सा भाग ही हमारी पृथ्वी पर पहुंच पाता है, जिसमें कि 14% अंतरिक्ष में परिवर्तित हो जाते हैं, 30% पानी को भाप बनाने में और बहुत सी ऊर्जाएं पेड़ पौधे सोख लेती है। क्या आप जानते हैं कि सूर्य को भी अपना चक्कर लगाना पड़ता है? सूर्य भी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है और सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। उसी प्रकार सूर्य भी मिल्की वे गैलेक्सी के चारों ओर चक्कर लगाता है और इस चक्कर को लगाने में इसे 250 मिलियन साल लग जाते हैं। अगर सूर्य को पृथ्वी से देखा जाए तो ये हमें पीले रंग का दिखाई देता है, लेकिन असल में ये पीला नहीं, सफ़ेद रंग का है। ये हमें पृथ्वी के एटमॉस्फेयर की वजह से पीले रंग का दिखाई देता है। सूर्य और 8 प्लैनेट से बने इस सिस्टम को सोलर सिस्टम का नाम सूर्य की वजह से मिला है। सूर्य इस सोलर सिस्टम का केंद्र है और सन को लैटिन भाषा में सोल्स कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम सोलर सिस्टम रखा गया। चलिए अब हम सूर्य के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं। सूर्य का व्यास 13,20,000 किलोमीटर है, लगभग 13,20,000 किलोमीटर, और इसका अंदर का तापमान 1.5 गुना 107 डिग्री सेल्सियस है अंदर का तापमान, और बाहर का तापमान है 6000 डिग्री सेल्सियस। इसमें हाइड्रोजन की मात्रा 71% पाई जाती है और हीलियम की मात्रा है 26.5% और कार्बन इसमें पाया जाता है 1.5%। और ये अपने गैलेक्सी मतलब अपने ऑर्बिट का चक्कर, गैलेक्सी का चक्कर 250 मिलियन साल लग जाते हैं इसको पूरा चक्कर लगाने में, गैलेक्सी का, सूर्य को। और इसमें ऊर्जा जो उत्पन्न होती है वो एटॉमिक फंक्शन के कारण उत्पन्न होती है। इसका बाहर का भाग को हम प्रकाश मंडल कहते हैं और अंदर के भाग को क्रोमोस्फीयर कहते हैं। इसका सेंटर पॉइंट क्रोट कहलाता है और ये अपने अक्ष के सहारे 25 घंटे 40 मिनट में एक चक्कर, अपना खुद का एक चक्कर सूर्य पूरा कर लेती है। अब हम 8 ग्रह के बारे में बात करेंगे जो कि सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पहले नंबर पर आता है हमारा मरकरी यानी कि बुध ग्रह, दूसरे नंबर पर आता है वीनस यानी कि शुक्र, तीसरे नंबर पर आता है हमारा अर्थ यानी कि पृथ्वी, चौथे नंबर पर आता है मार्स यानी कि मंगल, पाँचवें नंबर पर आता है जुपिटर यानी कि बृहस्पति, और छठे नंबर पर आता है सैटर्न यानी कि शनि, और सातवें पे आता है यूरेनस यानी कि अरुण, और आठवें नंबर पर आता है हमारा नेपच्यून यानी कि वरुण। ये 8 प्लैनेट है जो कि सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अब हम हर प्लैनेट्स के बारे में जानेंगे।
मरकरी हमारा फर्स्ट नंबर पे आता है प्लेनेट। ये मरकरी सबसे छोटा प्लेनेट है और सूर्य के सबसे नज़दीक है। इस प्लेनेट पर दिन सबसे ज़्यादा गर्म और रात बर्फीली होती है। मरकरी सूर्य के सबसे नज़दीक होने के कारण भी ये गर्म प्लेनेट नहीं है। वो इसलिए क्योंकि सूर्य के नज़दीक होने के कारण इसका वायुमंडल नष्ट हो चुका है और ये सूर्य की परिक्रमा करने वाला सबसे तेज प्लेनेट है। मरकरी अपने अक्ष के सहारे अपना खुद का एक चक्कर 59 डेज में पूरा कर लेती है और अपने ऑर्बिट का चक्कर यानी कि सूर्य का चक्कर करने में इसे 88 डेज लगते हैं। इसका कोणीय झुकाव 7 डिग्री है। मरकरी का कोई उपग्रह नहीं है, उपग्रह की संख्या 0 है। इसका तापमान 600 डिग्री सेल्सियस होता है दिन का तापमान, और रात का तापमान -173 डिग्री सेल्सियस होता है। इसकी सूर्य से औसत दूरी है 58 मिलियन किलोमीटर। दूसरे नंबर पर आता है हमारा वीनस। वीनस आकार में एवं बनावट में पृथ्वी के बराबर है और हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लेनेट है। वीनस प्लेनेट पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे ज़्यादा है और वीनस सबसे चमकीला प्लेनेट भी है, इसलिए इसे भोर का तारा भी कहा जाता है। यह अपने अक्ष के सहारे अपना खुद का एक चक्कर 243 डेज में अपना खुद का एक चक्कर पूरा करती है और अपने सूर्य का चक्कर अपने ऑर्बिट से सूर्य का चक्कर 255 डेज में पूरा करती है। इसका कोणीय झुकाव 3.5 डिग्री है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड 97% है और नाइट्रोजन की मात्रा इसमें है 3.5% और इसका तापमान 465 डिग्री सेल्सियस है और सूर्य से इसकी दूरी है औसत दूरी 108 मिलियन किलोमीटर। वीनस का भी कोई उपग्रह नहीं है, इसकी उपग्रह की संख्या 0 है। तीसरे नंबर पर आता है हमारा पृथ्वी यानी कि अर्थ। पृथ्वी जिस पर हमारा जीवन है, इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर यह हमें नीले रंग का दिखाई देता है क्योंकि पृथ्वी पर पानी की मात्रा सबसे ज़्यादा है, इसलिए यह हमें अंतरिक्ष से देखने पर नीले रंग का दिखाई देता है। पृथ्वी अपने अक्ष के सहारे अपना खुद का एक चक्कर 23 घंटे 56 मिनट में पूरा करती है, जिससे कि रात दिन बनते हैं, और ये अपना सूर्य का चक्कर 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट में पूरा करती है, जिससे कि हमारा साल बनता है। और सूर्य से इसकी दूरी है, पृथ्वी की दूरी है 150 मिलियन किलोमीटर। पृथ्वी का एक उपग्रह है जो कि है चंद्रमा। पृथ्वी पर जल की मात्रा 70.8% पाया जाता है और सतह की मात्रा है 29.8%। इसका तापमान है 14 डिग्री सेल्सियस से 56.7 डिग्री सेल्सियस तक होता है पृथ्वी का तापमान, और इसका कोणीय झुकाव 23.5 डिग्री है। इसका गुरुत्वाकर्षण 9.8 है। फोर्थ नंबर पर है हमारा मंगल यानी कि मार्स। इसे लाल प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण यह हमें लाल रंग का दिखाई देता है। पृथ्वी की तरह मंगल भी एक धरातल वाला प्लेनेट है। इसकी सतह देखने पर यह पृथ्वी की तरह दिखाई देती है। मंगल ग्रह का घूर्णन काल और मौसमी चक्र जो है लगभग पृथ्वी के बराबर ही है। पृथ्वी के अलावा मंगल ग्रह पर पानी और जीवन की संभावना सबसे ज़्यादा है। हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया जो है वो मंगल ग्रह पर ही है, जिसका आकार माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है। मंगल ग्रह अपना खुद का एक चक्कर अपने अक्ष के सहारे खुद का एक चक्कर 24 घंटे और 37 मिनट में पूरा कर लेती है और सूर्य का चक्कर लगाने में इसे 687 साल लग जाते हैं। मंगल ग्रह का कोणीय झुकाव 2 डिग्री है। इस पर इसका उपग्रह 2 है जो कि जिसका नाम है एक फोबस और एक है हमारा डिमोस। इसके 2 उपग्रह हैं। हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत भी मंगल ग्रह पर है, निक्स ओलंपिया जिसका नाम है। ये सूर्य से 228 मिलियन किलोमीटर दूर स्थित है। 5वें नंबर पर आता है हमारा जुपिटर। जुपिटर हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा प्लैनेट है। यह गैस से बना हुआ है। हमारे 7 प्लैनेट का कुल द्रव्यमान का ये 2.5 गुना बड़ा है। इस प्लैनेट को प्राचीन काल से ही जाना जाता है। यह अपने अक्ष के सहारे अपना खुद का एक चक्कर 9 घंटे 56 मिनट में पूरा कर लेती है और सूर्य का चक्कर 11.86 साल में पूरा करती है। सूर्य का एक चक्कर लगाने में इसे 11.86 साल लग जाते हैं और सूर्य से इसकी औसत दूरी है 779 मिलियन किलोमीटर। इसके सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, 61 उपग्रह सबसे ज़्यादा उपग्रह माने जाते हैं, इसके देखे गए हैं। इसका कोणीय झुकाव 1 डिग्री है। 6ठे नंबर पर हमारा आता है शनि यानी कि सैटर्न। ये प्लेनेट 6ठे स्थान पर है। ये प्लेनेट जुपिटर के बाद सबसे बड़ा प्लेनेट है। इसकी खोज गैलीलियो ने सन 1620 ईस्वी में दूरबीन की सहायता से की थी। यह प्लेनेट भी गैस से बना हुआ है। सैटर्न को अपने अक्ष के सहारे घूमने में 10 घंटे 39 मिनट में अपना खुद का एक चक्कर पूरा करती है और सूर्य का पूरा चक्कर लगाने में इसे
29.50 वर्ष लग जाते हैं और सूर्य से इसकी दूरी है 1.4 बिलियन और इसके उपग्रह हैं 31 उपग्रह इसके देखे गए हैं। इसका कोणीय झुकाव है 2.5 डिग्री। 7वें नंबर पर आता है हमारा यूरेनस यानी कि अरुण। ये प्लेनेट भी गैस से बना है। ये सौरमंडल का 7वां प्लेनेट है और व्यास में तीसरा बड़ा प्लेनेट है। हालांकि इसे बिना दूरबीन के आंखों से भी देखा जा सकता है। ये हमारे सौरमंडल का सबसे ठंडा प्लेनेट है। यूरेनस सबसे ठंडा प्लेनेट है हमारे सौरमंडल का। यूरेनस अपना खुद का एक चक्कर पूरा करने में 17 घंटे 14 मिनट में अपना खुद का एक चक्कर पूरा करती है और सूर्य का पूरा चक्कर लगाने में इसे 84 साल लग जाते हैं। इसके 21 उपग्रह हैं यूरेनस के और सूर्य से इसकी दूरी है 2.9 बिलियन। इसका कोणीय झुकाव 0 है। 8वें नंबर पर आता है हमारा नेपच्यून यानी कि वरुण। ये हमारे सौरमंडल का लास्ट प्लेनेट है जो कि 8वें नंबर पर आता है और व्यास में चौथा बड़ा प्लेनेट है। ये प्लेनेट हीलियम और मीथेन गैस से बना है। नेपच्यून को अपना खुद का एक चक्कर पूरा करने में 16 घंटे 7 मिनट लगते हैं और सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 164.80 साल लगते हैं। इससे इसकी सूर्य से दूरी है 4.5 बिलियन और इसके 11 उपग्रह हैं। इसका कोणीय झुकाव 2 डिग्री है। एक बात मैं आपको और बता दूं, सारे प्लेनेट सूर्य की तरह पश्चिम से पूरब की दिशा में घूमते हैं, लेकिन 2 प्लेनेट ऐसे हैं जो कि पूरब से पश्चिम उल्टी दिशा में घूमते हैं। एक है हमारा वीनस और दूसरा है हमारा यूरेनस जो कि पूरब से पश्चिम की दिशा में घूमते हैं और बाकी प्लेनेट सूर्य की तरह ही पश्चिम से पूरब की तरह घूमते हैं। फिलहाल इस वीडियो का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। आगे आपसे मुलाकात होगी और भी ऐसी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर शेयर करें कि आपको ये जानकारी कैसी लगी और आगे ही ऐसी जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।